आज के ब्रॉडकास्ट में बात करेंगे सुकेत में हुए जन आंदोलन। यह आंदोलन मुख्यतः 3 चरण में हम लोग देखेंगे। पहला चरण, राजा उग्रसेन 1836 से लेके 1876 तक राजा रहा। तो राजा उग्रसेन का जो वजीर था वह उसका नाम नरोत्तम था और वह बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी था। उसने कुछ ब्राह्मण परिवारों पर दंड लगाया। लोगों ने इसका विरोध किया और उसको गिरफ्तार करने की मांग की, परंतु राजा यह कार्य आगे टालता रहा। राजा का एक पुत्र था जिसका नाम था रुद्रसेन। रुद्रसेन ने भी उस वजीर का भरपूर विरोध किया। अंत में राजा ने उसे हटाकर उसके स्थान पर धंगुल नाम के व्यक्ति को वजीर बना दिया, लेकिन इसने भी उच्च वर्ग के लोगों से भारी दंड वसूल करने शुरू कर दिए। एक दिन धंगुल वजीर पहाड़ी क्षेत्र के दौरे पर गया। वहां पर लोगों ने उसे पकड़कर गढ़चवासी स्थान पर 12 दिन तक बंदी बनाकर रखा। उसे तभी छोड़ा जब राजा ने उसके छोड़ने के आदेश दिए। राजा ने गढ़चवासी में जाकर लोगों की शिकायतें सुनी। राजा ने धंगुल वजीर के अपराधों को देखकर उसे 20,000 रुपये जुर्माना दिया और 9 महीने कैद की सजा सुनाई। सुकेत आंदोलन का दूसरा चरण 1878 ईस्वी में उग्रसेन का पुत्र रुद्रसेन गद्दी पर बैठा। उसने धंगुल को वजीर बना दिया। उसने किसानों पर भूमि कर बढ़ा दिया। इससे लोगों में असंतोष फैल गया। लोगों ने राजा से न्याय की मांग की, परंतु राजा ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे वे निराश हो गए और वे आंदोलन पर उतर आए। राजवंश के लोगों ने भी प्रजा को समर्थन दिया। राजा ने इन लोगों को रियासत से निकाल दिया। जब स्थिति बहुत बिगड़ गई तो जालंधर का कमिश्नर ट्रिम लेटरेट सुकेत आया। इसने सारी स्थिति की जांच पड़ताल की, वजीर धंगुल को निकाल दिया और करसोग के आंदोलनकारियों को भी हिरासत में ले लिया। लोगों ने प्रशासन से असहयोग की नीति अपनाई। दोबारा जांच करने पर राजा को 1879 में गद्दी से हटा दिया। आंदोलन का नेता मियां शिव सिंह कांगड़ा से वापस आ गया। आंदोलनकारियों की मांग पर लगान में कमी कर दी गई। इस तरह से दूसरा चरण भी सुकेत आंदोलन का सफल रहा। आंदोलन का तीसरा चरण 1924 ईस्वी में घटित हुआ। 1924 ईस्वी में सुकेत के राजा बने लक्ष्मण सेन और लक्ष्मण सेन के समय में जनता से आवश्यकता से अधिक लगान लिया जाता था। बेगार प्रथा बड़े जोरों शोरों पर थी। जो बेगार नहीं देता था उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। राजा के नाम से लक्ष्मण दंड कानून चलाया जाता था। 1924 ईस्वी में बेगार, लगान और कर सीमा जब हद से बाहर हो गई तो आम जनता ने संघर्ष की राह पकड़ी। इसका नेतृत्व सुंदरनगर के एक मियां रतन सिंह ने किया। लोगों ने उसके नेतृत्व में कचहरी का घेराव किया। इस आंदोलन में सुकेत के कई क्षेत्र के लोगों ने भी भाग लिया। राजा लक्ष्मण सेन ने स्थिति से निपटने के लिए पंजाब से 10 सितंबर 1924 को सेना मंगवाई। अंग्रेज, गोरखा और पेशावरी सिपाहियों के साथ सुंदरनगर आए। धर्मशाला से भी कर्नल मीचेन कुछ सैनिकों को लेकर आया। स्थिति को नाजुक देखकर रतन सिंह ने लोगों को शांत रहने को कहा। रतन सिंह और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और लोगों को डराकर तितर बितर कर दिया। 42 व्यक्ति पकड़े गए। उन्हें जालंधर, लायपुर, मुल्तान, रावलपिंडी आदि जेलों में रखा गया। 1926 के अक्टूबर मास में ठुकराई में राणा पदमचंद के प्रशासन के विरुद्ध जनता ने आंदोलन किया। इसका नेता उसी का भाई मियां खड़क सिंह था, परंतु बाद में यह आंदोलन तिथिल पड़ गया और खड़क सिंह अपने परिवार सहित खनेटी ठकुराई में जाकर बस गया। 1927 में फिर मियां खड़क सिंह ने खनेटी से पुनः इस आंदोलन को दबाने के लिए राणा ने अंग्रेजी सरकार की सहायता मांगी। अतः डिप्टी कमिश्नर सेलिसवरी ने शिमला से पुलिस थ्योक भेजी। पुलिस ने मियां खड़क सिंह को गिरफ्तार कर लिया और लोगों को तितर बितर कर दिया और इस प्रकार इस तीसरे चरण में सुकेत आंदोलन को दबा दिया गया।